दोस्तों, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास भीड़ है, ये दिखाने के लिए कि हमारी वोटों से आपकी सरकार, आपकी पार्टी प्रभावित हो सकती है, आपका चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो सरकार कम से कम चुनाव के नजदीक आकर के आपकी बात मान सकती है। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। हमारे देश में किसान आंदोलन के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के नेताओं के बयान पूरी तरह से एक आंदोलन पर केंद्रित हैं। मैं बात कर रहा हूं पंजाब के हजारों उन कर्मचारियों की जो सामूहिक छुट्टियां लेकर के सरकार के दरवाजे पर अपनी मांगों के लिए बात करने आए हैं, लेकिन सरकार के पास टाइम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों की, जो वर्षों से अपने पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनको रेगुलर नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूं मिड डे मील के तहत काम करने वाले उन सैकड़ों कर्मचारियों की, जिनको सरकार द्वारा मंजूरी देने के बाद रेगुलर नहीं किया गया है। दोस्तों, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास भीड़ है, ये दिखाने के लिए कि हमारी वोटों से आपकी सरकार, आपकी पार्टी प्रभावित हो सकती है, आपका चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो सरकार कम से कम चुनाव के नजदीक आकर के आपकी बात मान सकती है। ऐसा ही वाकया आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। दोस्तों, मोहाली में इन दिनों सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले दफ्तरी कर्मचारी जो वर्षों से काम कर रहे हैं ठेके पर भर्ती में, लेकिन उनको रेगुलर नहीं किया गया है, उन्होंने 3 दिन पहले मोहाली में पक्का धरना लगाया है। कारण, मुख्यमंत्री से रिटर्न में मीटिंग का टाइम मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने उन्हें टाइम नहीं दिया। मजबूरी में कर्मचारियों को सड़क पे उतरना पड़ा और टॉर्च लेकर के चन्नी साहब को सड़कों पर खोजना पड़ा। खैर, ये एक आंदोलन का या प्रदर्शन का अनोखा तरीका है। मैं SSA के तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मिड डे मील के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती 2008 में की गई थी, और इसके साथ ही जो शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं उनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और क्लर्क आदि की भर्ती भी की गई थी। इसके बाद में इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8,886 शिक्षकों की भी भर्ती की गई थी। होता ये है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार ने करीब 2 साल पहले 2018 में इन शिक्षकों को पक्का कर दिया, लेकिन इनके साथ ही कार्यालयों में काम करने वाले, विभिन्न पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार ने पक्का नहीं किया। उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, ये सरकार बताएगी। लेकिन होता ये है कि जब इन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तो 16 दिसंबर 2019 को विभाग ने इन कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव पारित कर दिया और विभाग ने मंजूरी दे दी। लेकिन इस मंजूरी मिलने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होती है। अब मैंने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र इसलिए कहा क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम थी।
वो चुनाव को प्रभावित शायद बहुत कम कर सकते हैं। इसलिए सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही हैं और कर्मचारी सड़कों पर हैं। अब बात करता हूं बिजली कर्मचारियों की। पिछले 3 दिन से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं, कलम छोड़ हड़ताल। वैसे बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अक्सर रहती है। इस पर मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फाजिल्का के गांव करनीखेड़ा का जो 66 केवी सब स्टेशन है, वहां पे हड़ताल के कारण पिछले 3 दिन से बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। फलस्वरूप करनीखेड़ा, चाननवाला, मुठियांवाली सहित तमाम गांवों में लाइट नहीं है। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि पंजाब सरकार गांवों में फ्री बिजली दे रही है, लेकिन यहां तो पैसे देकर के भी बिजली नहीं मिल रही है।